स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अब भाई शो के पूरे ट्रैक को देखकर सच में यही कहने का मन कर रहा है कि ये क्या है और ये रिश्ता सच में क्या कहलाता है, क्योंकि इस शो की कहानी में जब पूरे 6 साल का लीप आया था तो दर्शकों को लग रहा था कि चलो फाइनली अक्षरा अभिमन्यु का रिश्ता यहाँ पर जुड़ जाएगा। टिपिकल जो है वही जनरेशन 2 की कहानी दिखाई जाएगी, जहां पर जो मेन लीड से वो अलग होके लीप के बाद अपने बच्चे की वजह से मिल जाते हैं और यहाँ पर वैसा ही कुछ होगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ गोलमाल है, क्योंकि यहाँ पर 6 साल के लीप के बाद जहां अभिमन्यु ने अभीर की कस्टडी जीती, तो वहीं अब कसौली अक्षरा और अभिनव जा रहे हैं अपने बेटे को भूलकर। क्या है पूरा यहाँ पर आगे का ट्रैक, चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है पिछले 15 साल से टीवी टाउन पर राज कर रहा है। हर एक एपिसोड में इसने आप सभी को अपने साथ बांधा है। अक्षरा नैतिक की कहानी हो, नायरा कार्तिक की हो या कार्तिक सीरत की कहानी हो, हर कहानी ने आपको एंटरटेन किया है। लेकिन जब अभिमन्यु अक्षरा की कहानी शुरू में आई, लोग इरिटेट हुए और सभी को लगा कि यहाँ पर ये कहानी भी सेकंड जनरेशन जैसी होगी, जहाँ पर कार्तिक और आप सभी के जो नायरा थी वो अलग हो गए थे। 5 साल बाद कायरव की वजह से ये दोनों मिले, इनकी शादी हो गई थी। ऐसा ही कुछ इस शो में भी सेकंड नहीं बल्कि थर्ड जो जनरेशन है उसमें दिखाया गया कि अक्षरा अभिमन्यु के बीच में एक हादसे के दौरान दूरियां आ जाती हैं। अभिमन्यु जो है अक्षरा को डिवोर्स देते हैं। 6 साल के बाद इनकी मुलाकात होती है और सभी को लगता है कि जब यहाँ पर सभी को मालूम चलेगा कि आप सभी के अभिनव और यहाँ पर जो अक्षरा है उनके बीच में जो रिश्ता है वो सिर्फ माँ बाप का है, तो फाइनली चांस है आप सभी के अक्षरा और अभिमन्यु के एक होने का। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से मेकर्स ने कहानी को पलटा दिया और यहाँ पर आप सभी की अक्षरा ने फैसला लिया कि वो अभिमन्यु के पास नहीं बल्कि अभिनव के पास रहेंगी, क्योंकि अभिमन्यु ने 6 साल पहले जो भी कुछ भी उसके साथ किया उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, उसके फोन कॉल का जवाब तक देने का फैसला यहाँ पर नहीं किया। यहाँ तक कि उसने ये भी कभी नहीं सोचा कि इन 6 सालों में क्या क्या हुआ होगा। यानी कि यहाँ पर अक्षरा फुली जो है वो नाराज है आप सभी के अभिमन्यु के साथ कि यहाँ पर उसने जो कुछ भी किया वो सब कुछ गलत किया है। ऐसे में यहाँ पर अक्षरा नाराज है और अब अक्षरा ने यहाँ पर अभिमन्यु से बात तक करने का फैसला नहीं लिया। लेकिन बच्चे की खातिर यहाँ पे कोर्ट कस्टडी ड्रामा हुआ और बच्चे से भी अक्षरा दूर हो गई, लेकिन उसने अभिनव का साथ नहीं छोड़ा। अक्षरा ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि जिस लड़के ने 6 साल पहले बिना जाने बिना समझे कि उसका यहाँ पर कोई नहीं, तो उसने उसका तब उसका साथ दिया था। ऐसे में वो यहाँ पर सब कुछ मिल जाने के बाद अभिनव का साथ नहीं छोड़ेगी। ऐसे में अक्षरा यहाँ पे अभिनव के साथ अपनी लाइफ के सारे अप्स एंड डाउन्स देख रही है और अब तो यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर मंत्री ने भेजे हैं, जिसकी वजह से अभिमन्यु अपने यहाँ पर सारी चीजें पा रहा है और अक्षरा अभिनव अभीर से हमेशा के लिए इस नोटिस की वजह से दूर हो जाने वाले हैं। मनीष के कहने पर अब अभिनव अक्षरा कसौली जाने वाले हैं और इसी दौरान शो में पूरे 2 साल का लीप आने वाला है और इस लीप के बाद आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं किस तरीके से शो में 1-2 नहीं बल्कि काफी सारे ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की ओर आप लोगों को नजर आने वाली है। शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां पे अक्षरा ने अभिमन्यु का साथ हमेशा के लिए छोड़ा है और अभिनव का साथ हमेशा के लिए पकड़ा है, क्योंकि उसने यहाँ पर ये बता दिया है कि जो आपके साथ गलत करते हैं, कोई भी रिश्ता अगर धोखा देता है तो उसे कभी दूसरा चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बार किसी ने धोखा दिया है तो वो दोबारा भी धोखा दे ही सकता है। इसलिए उसने अभिमन्यु का साथ छोड़ अभिनव का साथ देने का फैसला किया है, क्योंकि अभिनव ने हमेशा उससे जो है प्रोटेक्ट किया है, उसके मुसीबत में उसका
साथ दिया है। ऐसे में अब अक्षरा और अभिनव यहाँ कसौली आ जाएंगे। 2 साल का पूरा लीप आने वाला है और इस लीप में आप सभी देखेंगे कि अक्षरा और अभिनव कड़ी मेहनत करने वाले हैं और इस 2 साल में अपनी यहाँ पर फाइनेंशियल जो यहाँ पे स्टेटस है उसे जमीन से लेकर आसमान पर पहुंचाने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि जब इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि उसे लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। अभिनव और अक्षरा यहाँ पर खूब पैसे कमाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को अपनी लाइफ में फिर से वापस लेकर आने के लिए, जिसके लिए अब वो यहाँ पर काफी सारी कोशिशें करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके लिए वो यहाँ पर काफी सारी मेहनत करते हुए नजर आने वाले हैं। और यहाँ पर आप सभी अब देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप सभी की अक्षरा जब यहाँ पर सारे पैसे और ये सारे स्टेटस कमा लेंगी तो 2 साल के बाद फिर से वो कोर्ट में पहुंचने वाली हैं। आप सभी को तो पता ही है कि अक्षरा ने लॉ का एग्जाम क्लियर किया है। इन 2 सालों में वो अपने लॉ प्रैक्टिस करेंगी और अब यहाँ पर अपने बेटे के लिए वो लौट कर वापस आने वाली हैं। यानी कि एक बार फिर से 2 साल के बाद कस्टडी ड्रामा शुरू होगा। लेकिन क्या इस 2 साल के बाद भी अक्षरा अभिनव का ही किरदार शुरू होगा? क्या अक्षरा अभिनव ही इस कहानी के अब मेन लीड रहेंगे? क्या अक्षरा अभिमन्यु कभी भी एक नहीं हो पाएंगे? ये सवाल दर्शकों के मन में ही यहाँ पर तेजी से बने हुए हैं। ऐसे में अब यहाँ पर ये सब देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर कसौली वाला ट्रैक शुरू हुआ है। इन लोगों के अमीर होने की सच्चाई सामने आ रही है। अबीर के यहाँ पर कस्टडी ट्रैक का सच आ रहा है कि लीप के बाद ये सब होने वाला है। यहाँ तक कि ये भी खबर आ रही है कि अबीर इन 2 सालों में यहाँ पर शिवांश की वजह से बहुत ज्यादा बुली होने वाला है और इन 2 सालों में अक्षरा अपने बेटे के लिए बहुत सारे सबूत भी इकट्ठे करने वाली है ताकि वो कोर्ट में ये सारी चीजें पेश कर सके। यानी कि यहाँ पर ये 2 साल अक्षरा अभिनव के लिए यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ इनकी कामयाबी के लिए होने वाले हैं। लौट कर ये उदयपुर आने वाले हैं और यहाँ पर अभिमन्यु इन 2 साल में क्या आप सभी के अबीर का अच्छे से ख्याल रख पाएगा, वो सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि अब यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर भेज दिए हैं मंजरी ने लगा दिया है अक्षरा के ऊपर इल्जाम की जानबूझकर वो उसके यहाँ पर पोते से मिलने के लिए बहाने ढूंढ रही हैं। यहाँ तक कि मंजरी उससे यहाँ पर ये भी कहती नजर आएंगी कि कोर्ट अब इसे मिलने ना दे, जिसकी वजह से अक्षरा अब रोती हुई नजर आएंगी और आप सभी के अभिनव को मनीष एडवाइस देंगे कि ये यहाँ रहेगी तो परेशान रहेगी, इससे बढ़िया है तुम दोनों कसौली चले जाओ और वहाँ अपनी आगे की चीजें जो है सोचो कैसे यहाँ पर अपने बेटे को वापस लेकर आना है। ऐसे में अब आप सभी के अभिनव और अक्षरा जो है इन 2 सालों में बहुत अच्छे खासे पैसे कमाने वाले बिजनेसमैन बनने वाले हैं और कैसे लौट कर वो वापस उदयपुर आएंगे अपने बेटे को यानी अभीर को लेने। और इन 2 साल में क्या अभीर यहाँ पर इन लोगों के पास आने के लिए रेडी हो जाएगा? जिस माँ बाप ने उसे यूं ही अचानक से छोड़ दिया, उसे मिलने नहीं आए, क्या 2 साल बाद अभीर यहाँ पे अक्षरा अभिनव के पास आएगा या क्या होगा कहानी में, वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।